अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं और उसको एक एक्चुअल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, इफ़ पी एन इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी, उसको पी एन से हम डिस्क्राइब करेंगे और वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन होगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे हम इनपुट लगाएंगे यानी कि डोमेन होगी वो सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। तो सच डैट पी वन इज़ ट्रू, हम चेक करेंगे कि पी वन जो है वो सही हो रहा है। मतलब उस स्टेटमेंट में एन की जगह पे वन लगा के हम चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अगर तो ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास ट्रू आता है तो फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास अजम्पशन है। सबसे पहले हम सुपोजिशन लेंगे कि पी के इज़ ट्रू। ठीक है, मतलब ये कि हम सपोज करेंगे कि एन की जगह पे के लगाने से जो हमारे पास जवाब आता है ये ठीक है। देन हम फिर चेक करेंगे कि पी के प्लस वन इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो स्टेटमेंट होगा उसको साबित करेंगे ये ठीक है या गलत है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक लैडर सीढ़ी की मिसाल दी जा रही है कि हम एक हमारे पास एक सीढ़ी है और हम इसके फर्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम सपोज करें कि हम इसके पाँचवें स्टेप तक जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम छठे स्टेप तक भी जा सकते हैं। ठीक है, या इसको अब दूसरे लफ्ज़ों में आसानी के लिए इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर n+1 स्टेप तक जाने के लिए मुझे पहले यहाँ पर n स्टेप तक जाना होगा। ठीक है, मतलब ये कि सीढ़ी के पहले स्टेप तक तो हम पहुँच गए। ठीक है, छोटे वर्ड्स में अगर समझा दूँ, एक्चुअल वर्ड्स में नंबर्स में फर्स्ट स्टेप तक तो हम पहुँच गए, लेकिन मैं जाना चाह रहा हूँ थर्ड स्टेप तक। ठीक है, थर्ड स्टेप तक जाने के लिए मुझे सेकंड स्टेप तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर के कह लें तो k+1 जो होगा ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। अगर मैं टू स्टेप तक पहुंच सकता हूं तो 2+1 स्टेप तक भी पहुंच सकता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं फिफ्थ स्टेप तक पहुंच सकता हूं तो मैं फिफ्थ+1 स्टेप जो है मतलब 5+1 6 स्टेप तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू होते होते एक जनरल वैल्यू n तक हम जा सकते हैं तो हम n+1 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इसको एक्चुअल एग्जांपल से मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअल एग्जांपल के स्टेटमेंट लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज गिवन बाय द फार्मूला दिस। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट को देखें ज़रा। तो इस स्टेटमेंट को हम पी एन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो सीरीज़ बन रही है ये हमारे पास सीरीज़ अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, ये हम कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए देख सकते हैं। अगर तो हमारे पास सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो थ्रू आउट सेम आ रहा है। ठीक है, थ्री को माइनस करें टू से, सॉरी थ्री में से टू माइनस करें या फोर में से थ्री माइनस करें तो अगर जो जवाब है वो सेम आ रहा है तो फिर तो ये अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है, अगर फोर को डिवाइड करें थ्री से या थ्री को डिवाइड करें टू से तो रेशो जो है वो सेम आ रही है तो फिर हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये कि स्मॉल डी जो है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है, अब अरिथमेटिक सीरीज़ में ये जो है नंबर ये हमारे पास nth टर्म है जिसको हम इस फार्मूले से यूज़ करते थे a n=a1 + n-1 d। इसमें a1 और d की वैल्यू लगा इसमें a1 और d की वैल्यू लगा के हम nth टर्म फाइंड करते थे। तो ये जो अरिथमेटिक सीरीज़ है इसकी nth टर्म है। ठीक है, ये n जो है अरिथमेटिक सीरीज़ की nth टर्म है। ठीक है, अब उसके बाद इस सीरीज़ को सम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता था, इसको हम Sn=n/2 2a1 + n-1d इस तरह से हम लिखते थे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम सम nth टर्म तक सम करने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेट करते थे। ठीक है, इस सीरीज़ को जब सम करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए तो जो फाइनल आंसर आएगा वो ये हमारे पास आएगा n×n+1/2। ठीक है, एक तो हम सीरीज़ को सम करके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये जो सीरीज़ का सम है बराबर इसके आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो दूसरा मेथड है जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप ये है कि हमने चेक करना है कि P1 इज़ ट्रू, मतलब कि ये कि फर्स्ट टर्म जो है वो दोनों तरफ बराबर आती है कि नहीं आती। ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ की फ़र्स्ट टर्म
और इसमें n की जगह पे 1 लगाने के बाद जो जवाब आता है वो इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर ये ट्रू होगा तो फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 इसको कह देते हैं हम। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है p में 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म जो है वो इस फार्मूले के में n की जगह पे 1 लगाने के बराबर आता है कि नहीं आता। तो इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म ये हमारे पास 1 आ जाएगा, या इसकी जनरल टर्म में आप 1 लगा लें तब ये फर्स्ट टर्म ही आनी है, ठीक है। तो इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म इक्वल आती है कि नहीं आती, n की जगह पे 1 लगाते, फॉर n इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम n की जगह पे 1 लगा के चेक करना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो ये सीरीज़ की फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ गई। तो अब ये फार्मूला जो आ रहा है, जो राइट साइड पे सीरीज़ के इक्वल लिखा हुआ है, इसमें हम n की जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 1 इंटू 2 और ये 2/2 और ये 1। तो आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है P1 के लिए ट्रू है, P1 के लिए 1 इक्वल टू 1 इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इफ़ हमने एक सपोजिशन लेनी है। सपोजिशन में क्या करना है कि इफ़ पी के इज़ ट्रू देन पी के प्लस 1 इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। तो हमने ये साबित करना है कि अगर पी के ट्रू है, ये सपोज करके चलना है कि पी के अगर सही है तो पी के प्लस 1 इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। तो हम इसको सपोज करते हैं पहले। सपोज या अज्यूम दैट फॉर n इज इक्वल टू 1 p के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज़ ट्रू, ठीक है। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं, इसको सही मान के चल रहे हैं, ठीक है। देन वी मस्ट प्रूव दैट द फार्मूला या स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, जो कि नेचुरल नंबर में से होगा। ऑब्वियसली हम बात आर पॉजिटिव इंटीजर्स की कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई थी उसमें हमने ये सिर्फ n की जगह पे k प्लस 1 को रिप्लेस कर देना है। ये इस तरह से ये हमें स्टेटमेंट दी गई थी क्वेश्चन में, इसमें हम n की जगह पे k प्लस 1 को रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू प्लस n की जगह पे k आ गया। तो k से अगली जो टर्म होगी, यानी कि अगर ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो k से अगली टर्म, n को हम k ले रहे हैं, k से अगली टर्म क्या होगी, k प्लस 1, ठीक है। तो ये प्लस k प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एक से दूसरी टर्म में एक जमा करें, दूसरी से तीसरी टर्म में एक जमा करें। तो यहाँ पर हमारे पास अगर k तक टर्म है तो k से अगली टर्म जो होगी k प्लस 1 होगी, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट में हमारे पास k है तो k की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इस तरह से k प्लस 1 इंटू, ये ब्रैकेट में बड़ी कर रहा हूँ, k प्लस 1 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो के k प्लस 1 और ये k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सपोज कर रहे हैं ये ट्रू है, तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके बराबर बना के दिखाना है राइट हैंड साइड के आता है कि नहीं आता। ये आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, चेक करके बतानी है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको टू वे में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड वाले क्वेश्चन को, कि हम किसी भी एक साइड को लेके उसको सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड से ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस सिंप्लाइज डैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू प्लस के प्लस 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है यहाँ से लेकर
यहाँ तक जो वैल्यूज़ है इसकी कीमत हमारे पास पीछे हमने सपोज की है जो कि ये है, ठीक है, इक्वल टू दिस, हम इसको ट्रू मान के चल रहे हैं। तो इतने की जगह पर 1+2+3+4 अप टू सोन के तक जो है, इतने की जगह पर हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस हमारे पास के प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 एलसीएम हमारे पास जो है 2 आएगा, के इंटू के प्लस 1 और प्लस 2 टाइम के प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनती है कि नहीं बनती। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और इसको सिंप्लीफाई करके हमने देखना है कि ये राइट हैंड साइड बनती है कि नहीं बनती, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा के स्क्वेयर प्लस के प्लस 2 के प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहीं पे सिंप्लीफाई हो रहा था, ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें ज़रा कि एक हमारे पास फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। इन दोनों फैक्टर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इन दोनों में फैक्टर्स में हमारे पास के प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो के प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। के प्लस 1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पर के बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पर सिंप्लीफाई हो गया। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आया वो के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया गया था, इसको सपोज लेके चले थे कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू हो तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि ये भी सही होगा, ठीक है। तो हमने इसको साबित करने के लिए क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो जवाब है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये साबित हो गया है कि ये सही है। तो ये इतना काम करने के बाद हमें ये पता चला है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू हो तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के देन इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। However, this statement is true for n is equal to 1, ठीक है। तो हमने सबसे पहला जो स्टेप किया था कि जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये हमने यहाँ पे चेक किया है। ये देखें 1 n की जगह पे 1 लगा के हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड आ रही है। तो अब इसके बाद हमने ये जो अभी हमने सेकंड पार्ट जो प्रूव किया है कि अगर कोई स्टेटमेंट n के लिए ट्रू हो तो n प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। लेट्स सपोज दैट के जो है वो हमारे पास 1 था, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट के के लिए ट्रू है तो के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। अगर के 1 था तो के प्लस 1 फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के लिए भी ये सही होगी। अगर यहाँ पर 2 को के लेते हैं तो के प्लस 1 जो है वो 3 हो जाएगा, तो ये 3 भी हमारे पास फिर इसके लिए भी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास के की जगह पर 3 आ जाए, यानी कि यहाँ पर हम के को 3 कह दें, तो के प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो यानी कि 4 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसी तरह से सो ऑन चलते चलते लास्ट तक हम एन तक कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। यहाँ पर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लिखना था, ठीक है, यानी कि डैट इज़, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो एंड पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। इस चीज़ को साबित करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके बराबर राइट हैंड साइड के दिखा दिया कि ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 लगाने के बाद ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू हो तो के प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ये ट्रू होती है। तो अब n इज इक्वल टू के लिखा था, के हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है।
तो यहाँ पर n जो फर्स्ट हमने टर्म प्रूव की थी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है, तो यहाँ पर 1 को k कह दें अगर, ठीक है। तो अगर कोई स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, ठीक है। मतलब ये 2 के लिए भी ये ट्रू होगी। अगर k की जगह पे ट्रू आ जाए तो 2 प्लस 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगी, मतलब ये 3 के लिए भी ट्रू होगी। तो इसी तरह से ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं ये अगेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से और उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव डैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब इक्वल टू n स्क्वेयर n प्लस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए ये साबित करना है कि ये जो सीरीज़ है हमारे पास है 1 के क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इनका जो सम है ये बराबर हमारे पास n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 का स्क्वेयर और 4 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम चेक करते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। इसको पी एन का नाम दे देते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 हम स्टेप 1 जिसको कहते हैं इसके मुताबिक हम चेक करते हैं कि ये 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर n की जगह पे 1 लगाने के बाद P1 जो है ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये हमारे पास सीरीज़ होती है, ठीक है। सीरीज़ में हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म होती है, ठीक है। अब nth टर्म में नंबर लगा के कोई भी सीक्वेंस की या सीरीज़ की टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस या सीरीज़ की nth टर्म आ जाए तो हम उस सीक्वेंस या सीरीज़ की किसी भी प्लेस वाली टर्म को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लें या n की जगह पे 1 लगा के हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पे 1 लगाएंगे तो इस सीरीज़ की फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो जवाब आ रहा है इसको हमने चेक करना है कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 लगाएंगे इक्वल टू 1 स्क्वेयर और 1 प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। तो 1 का क्यूब तो हमारे पास 1 ही होता है इक्वल टू, और ये 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, तो 4/4 इक्वल टू 1। तो P1 के लिए हमारे पास स्टेटमेंट में 1 लगाने के बाद जो जवाब आया वो 1 इक्वल टू 1 है, विच इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर गई कि इस सीक्वेंस का जिसको हमने सम लिखा था वो सम जो है वो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट के सम के बराबर आ रहा है, फर्स्ट टर्म के सम के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्टेप 2 में सपोजिशन होती है। इफ़ फॉर n इज इक्वल टू के, यहाँ पे इफ़ की बजाय हम सपोज लिख रहे हैं। सपोज फॉर n इज इक्वल टू के, तो के n की जगह पे k लगाने के बाद हमारे पास बनेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब इक्वल टू, n की जगह पे सॉरी k लिखा था, k यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे k स्क्वेयर और k प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 इज़ ट्रू, ठीक है। हम इसको सपोज करके सही मान के चल रहे हैं, ठीक है। अगर ये सही है तो इससे अगली टर्म भी सही होनी चाहिए और उसको हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। वी मस्ट प्रूव डैट द फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। हम इसको सही मान के चल रहे हैं और हमें ये साबित करना है कि ये जो है, ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ p, इसको पी के लिख रहे हैं, ठीक है। पी के प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू के क्यूब, और इससे अगली जो टर्म होगी ये हमने के लिखा था, के से अगली टर्म यहाँ पे के प्लस 1 लिखी है,
तो यहाँ पर ये सीक्वेंस सीरीज़ है, इस सीरीज़ की अगली टर्म जो होगी k+1 का क्यूब होगी, प्लस k+1 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर k की जगह पर k+1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से k+1 का स्क्वायर और k+1 और ये प्लस ये वाला 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो हमें ये वाली जो सीरीज़ है ये साबित करनी पड़ेगी कि ये सही है कि नहीं है। तो अगर ये सीरीज़ हमारे पास सही होती है तो इसका मतलब है कि ये जो हमने सपोजिशन की थी कि n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू होगा, तो इसका मतलब ये भी फिर सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सही साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इस स्टेटमेंट की हमारे पास आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड दिस इम्प्लाइज दैट 1 3 प्लस 2 3 प्लस 3 3 प्लस 4 3 प्लस अप टू k3 प्लस k+1 3। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर गौर से देखें तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पीछे हमने सपोज की हुई है। ठीक है, ये इसमें ये इतनी। ठीक है, तो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू k क्यूब तक ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसकी वैल्यू k स्क्र इंटू k+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिखी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा k स्क्वायर k+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस k+1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे और शो करवाएंगे, दिखाएंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर 4 k स्क्वायर k+1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम k+1 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहाँ पर क्यूब था मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये k+1 क्यूब ये इसी तरह से आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो टर्म आ रही है वो k+1 स्क्वायर है। इसमें यहाँ पे 3 पावर है, इसमें यहाँ पे 2 पावर है, तो मिनिमम पावर यहाँ पे कॉमन ले तो ये पीछे बचेगा यहाँ पर k+1 स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास बाकी k स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4 इंटू k+1 बच जाएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k+1 का स्क्वायर यहाँ पे 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर प्लस 4k+4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन फॉर्म में है इस तरह से a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन फॉर्म में जो कि बंद होकर इस तरह से आ जाएगा k+1 का होल स्क्वायर और ये k+2 का होल स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो k+1 का होल स्क्वायर और k+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। जो स्टेटमेंट हम स्टार्ट की थी प्रूव करने के लिए, ये इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये k+1 का स्क्वायर k+1 प्लस 1, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हमने ये साबित कर दिया है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब है कि पिछली स्टेटमेंट जो हमने सपोज की थी वो भी ट्रू होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के के लिए ट्रू हो तो k+1 के लिए भी ट्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं जो हमने अभी यहाँ पे ऑब्जर्व किया। इफ़ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k देन इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक है, हम n इज इक्वल टू k सपोज करके चले थे कि ये सही है, तो k+1 को हमने साबित किया। तो हमने देखा था k+1 वाली जो स्टेटमेंट थी ये सही थी। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने सपोज करके चले थे। ठीक है, और यहाँ पर k+1 वाली जो स्टेटमेंट थी उसको साबित किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नतीजा ये निकलता है कि अगर n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो तो k+1 के लिए भी स्टेटमेंट ये ट्रू होती है। तो however this statement is
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि ये जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू के लिए ट्रू थी, मतलब ये एक फर्स्ट टर्म बराबर होती है, ये जो हमने p1 की जगह पर n की जगह पे 1 लगाया था, इसकी फर्स्ट टर्म बराबर होती टोटल सम के सम में n की जगह पे 1 लगाने के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये इक्वल आ रही। हमने ये देखा कि स्टेटमेंट की जो फर्स्ट टर्म है ये स्टेटमेंट में n की जगह पे 1 लगाने पे ये ट्रू हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास इस वाली लाइंस को इम्प्लीमेंट करें कि अगर कोई चीज़ k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होगी, तो अगर कोई चीज़ 1 के लिए ट्रू है तो 1+1 के लिए भी ट्रू होगी। अगर k इज इक्वल टू 1 है तो k+1 इज इक्वल टू 1+1 यानी कि k+1 इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 2 के लिए भी n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को अब अप्लाई करते हैं कि अगर कोई चीज़ k+1 के लिए ट्रू है तो k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू होगी। इज़ ट्रू देन k+1 जो है हमारे पास दोनों तरफ 1 ऐड करने से तो ये 2+1 हो जाएगा, k+1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर k इज इक्वल टू 2 के लिए ठीक है तो k+1 के लिए भी ठीक होगी अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन जो अभी हमने की है। तो इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा, तो n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन के लिए ट्रू होगा। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस स्टेटमेंट is true for all positive integers। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में अटैच कर दिए जाएंगे, वो आपने सिंप्लीफाई करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जांपल के तौर पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से सिंप्लीफाई करना है। तो अभी पीछे जो जितने भी हमने सवाल किए हैं उसमें हमारे पास स्टेटमेंट थी जिसमें सीरीज़ के साथ उसका सम लिखा हुआ था और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दे के हमें ये बताया गया था कि हमने ये मैथमेटिकल इंडक्शन से सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अब ये जो है हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट एक टर्म है, इसको हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था कि इसको Pn कहते हैं 2^2n-1, और यहाँ पर हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर P1 के लिए 2^2(1-1), 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2^2 -1, और ये 2^2 4 होता है, -1 इज इक्वल टू 3। तो 3 तो डेफिनेटली 3 पे डिवाइड होता है। दिस शोज that P1 इज़ ट्रू। ठीक है, P1 इज़ ट्रू का मतलब ये है कि ये जो इसका आंसर आ रहा है P1 का ये डिविजिबल बाय 2 आ रहा है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं P1 इज़ जो है वो 3 है। ठीक है, डेट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हम फॉर n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू लेते हैं, सपोज करते हैं। तो सेकंड स्टेप में सपोज डैट फॉर n इज इक्वल टू k, p k जो है वो 2^k-1 इज डिविजिबल बाय 3, then we must prove that for n is equal to k+1, p k+1 2^2k+1-1 इज ट्रू। ठीक है,
तो हम ये सपोज करके चल रहे हैं और हमें ये साबित करना है कि ये जो है ये ट्रू है, यानी कि ट्रू होने का मतलब ये डिविजिबल बाय 3 है। तो अब हमें ये साबित करना है कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। तो इसको लेके कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज डैट 2 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 2k प्लस 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगी 2k प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर की बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी एडेड पावर को सेपरेट करने के लिए उसकी सेम बेस के ऊपर लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 2k प्लस 2 है, तो दो नंबर्स हमारे पास पावर में ऐड हो रहे हैं, तो उसकी बेसिस अलहदा कर सकते हैं सेम बना के। 2 की पावर 2k अलहदा कर सकते हैं और डॉट में यानी कि मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो नंबर मल्टीपल में लिखे गए और उनकी बेसिस सेम है और पावर हमने सेपरेट कर दी, माइनस 1 आ गया। तो ये 2 की पावर 2 हमारे पास जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 2 की पावर 2 4 और ये 2 की पावर 2k माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 42 लग रहा है, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2k माइनस 1 है, ठीक है। तो अब हमने इसको शो करवाना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास टर्म हम साबित लेके चले सपोज करके चले हुए हैं कि ये वाली जो टर्म है ये डिविजिबल बाय 2 है, 3 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको हमें इसका इस टर्म का मल्टीपल शो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल शो करवाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से कॉमन ले रहे हैं जितने भी नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस कर दूँ 3 माइनस कर दूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा +3 -3। तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2k -4 +3, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पर हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेने के बाद ये 2 की पावर 2k और -1 +3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है 2 की पावर 2k प्लस 1 और -1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2k -1 +3, ठीक है। इस तरह से बन रहा है। अभी हमने पीछे जो सपोज किया हुआ है वो ये किया है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। इज डिविजिबल बाय 3 सपोज किया हुआ हमने, ठीक हो गया। तो जब ये डिविजिबल बाय 3 है तो इसका कोई भी मल्टीपल आ जाए तो वो भी तो 3 डिविजिबल बाय 3 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 9 अगर कोई नंबर है, एक 9 कोई नंबर है उसको किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है। 45 आता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो भी तो 3 से डिविजिबल होता है ना, डिवाइड किया जा सकता है। तो इसी तरह से किसी भी नंबर को जो ऑलरेडी किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता हो और उसको मल्टीप्लाई करें तो उसके डिविजिबल होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसी तरह से वो डिविजिबल रहता है। अब इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो 4 है 4 2 पे तकसीम हो सकता है, ठीक है, तकसीम 2 पे हो सकता है। अब इस 4 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 मल्टीप्लाई 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे जवाब 28 आता है। तो इसके डिविजिबल होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ये 2 पे तकसीम होगा ही होगा, ठीक है। तो इसकी डिविजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट बन रही है, तो अब अभी जो हमने सपोज किया हुआ है वो ये किया कि ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये 3 पे डिवाइड हो सकता है तो इसको मल्टीपल 4 कर रहा है, तो 4 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको उसकी डिविजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वाला नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा वो भी 3 पे डिवाइड होगा। अभी पीछे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो उसके बाद जो हम मल्टीप्लिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो +3 जब हम करेंगे तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 की एग्जांपल लेता हूँ कि 4 को हम 2 पे तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, ऐसा नंबर है जो 2 पे तकसीम नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। अब ये 28 जो है वो तकसीम 2 पे हो सकता है, ठीक है। अब 28 में प्लस यही वाला नंबर कर दिया जाए जिस पे तकसीम करना चाह रहे हैं हम, 2 पे तकसीम करना चाह रहे हैं ना हम, तो 2 को ही ऐड कर दिया तो ये 30 हो गया। तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
अगर हम इसको उसी नंबर से ऐड कर दें जिस पे हम तकसीम करना चाह रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया गया। हमने पहले ये सपोज़ किया कि ये 3 पे तकसीम हो सकता है। ठीक है, तो अगर 3 पे तकसीम हो सकता है तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी डिविजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस नंबर पे हम तकसीम चेक कर रहे हैं उसी नंबर को ऐड भी कर दें तो उस पे उसकी डिविजिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एंड पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस सम इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर एक नोट के तौर पर आप लिख लें कि डेफिनेशन में हमने कहा था कि पी एन इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, कोई टर्म नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पी एन डॉट 2^2k-1। हम ऐसा नहीं लिखेंगे पी एन इक्वल टू 2^2k-1। ठीक है, सॉरी -1, ऐसा हम नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कॉलन लगा के। ठीक है, सेमी कॉलन। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से अटैच कर दिए गए हैं। अगर किसी चीज़ को समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।